हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट अपना देखते हैं जेट ट्रांसफॉर्म का। और ये है आपकी क्लास सिग्नल एंड सिस्टम की, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना जेट ट्रांसफॉर्म। और जेट ट्रांसफॉर्म की ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास जेट ट्रांसफॉर्म की कर ली है। तो ये है जेट ट्रांसफॉर्म। अब ये है लेक्चर नंबर 2 हमारा जेट ट्रांसफॉर्म का। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको एक बेसिक आइडिया बताया कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, और कुछ हमने आपको बताया है आरओसी के बारे में कि आरओसी क्या होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, बेसिक क्वेश्चंस को, कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था, जैसे ये क्वेश्चन एक मैंने बताया था कि जैसे a पे पावर n u ऑफ n, इसका हमने जेट ट्रांसफॉर्म निकाला था। तो जेट ट्रांसफॉर्म इसका क्या निकल के आएगा, 1/1 माइनस a जेड इनवर्स, यही आया था। और आरओसी की बात करें तो आरओसी क्या होगा, आरओसी इसका आया था जेड मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ a, यही होगा। क्योंकि कैसा सिग्नल है आपका, राइट साइडेड सिग्नल है। तो राइट साइडेड सिग्नल के लिए जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा उसका क्या होगा, z ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो सिंपली आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये हमारा एक बेसिक फंक्शन है। इस बेसिक फंक्शन से हमने पता लगाया कि इस बेसिक फंक्शन का हमारा क्या है, जेट ट्रांसफॉर्म, ये निकल के आया। अब इसी बेसिक फंक्शन से कुछ हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के हेल्प से एक तरीके से हम इसको बेसिक फंक्शन मान के और इसके हेल्प से हम लोग और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे ऐसे पूछा जाए कि माइनस के a पे पावर n u ऑफ माइनस के n माइनस 1, इसका जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसमें देखिए बेसिकली हमारा सेम सिग्नल है, चेंजेस क्या हुआ है। चेंज की बात करें तो हमारा यहाँ पे देखिए a की जगह पे क्या चेंज हुआ है, -1 रख गया है। ठीक है, a की जगह पे यानी कि माइनस साइन आ गया है यहाँ पे देखिए। और ये सिग्नल पर कैसा है, क्योंकि हमको जो सिग्नल रहता है, जो लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड सिग्नल होता है, उससे हमारा क्या होता है, आरओसी डिसाइड किया जाता है। जबकि जो जेट ट्रांसफॉर्म होगा, जेट ट्रांसफॉर्म तो इसका सेम ही आएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जेट ट्रांसफॉर्म सिंपली क्या आएगा, 1/1 माइनस a जेड इनवर्स, यही आएगा। ये हमने आपको क्वेश्चन कराया है, देख लीजिएगा। लेकिन सिग्नल कैसा है हमारा, लेफ्ट साइडेड। तो लेफ्ट साइडेड में क्या होगा, लेफ्ट साइडेड में सिग्नल क्या होगा, आरओसी। तो आरओसी हो जाएगा मॉड ऑफ जेड लेस देन ए, यही होगा। लेस देन ए होगा कि नहीं होगा, तो ये लेफ्ट साइडेड है। जहाँ पे भी राइट साइडेड सिग्नल होगा वहाँ पे आरओसी हमारा जेड ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये बेसिक फंक्शन से हमारा एक वाला सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसी में अगर एक और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि माइनस के u ऑफ माइनस के n माइनस 1 मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सिग्नल हमारा क्या बनेगा इसका। तो इसमें देखिए चेंजेस क्या आया है, सिर्फ हमने क्या किया कि a की जगह पे क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो जब a की जगह पे 1 पुट करेंगे तो सेम वही सिग्नल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो वही सेम सिग्नल आएगा। तो जेट ट्रांसफॉर्म सिंपली क्या हो जाएगा इसका, 1/1 माइनस a की जगह पे क्या होगा 1, तो यानी कि जेड इनवर्स। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस जेड इनवर्स। तो ये हम बेसिकली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। लेकिन जब आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में होगा तो जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बेसिक फंक्शन की हेल्प से हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 होगा कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड सिग्नल है।
तो इसका ROC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, जैसे u ऑफ n, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो सिंपली u ऑफ n को आप फॉर्मूले में लगाएंगे और फॉर्मूले में पुट करने के बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व होके आ जाएगा। बट इसी करना चाहें तो देखिए इसमें हमने क्या चेंजेस किया है। तो इसमें सिंपली हमने क्या किया है, इसके a की जगह पे अगर हम क्या करें, सिंपली 1 पुट कर दें, a की जगह पे 1 पुट कर दें, तो यहाँ से हमारा सिग्नल क्या बन जाएगा, u ऑफ n बनेगा। तो देखिए यहाँ पे u ऑफ n बनेगा, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस जेड इनवर्स हो जाएगा। लेकिन सिग्नल कैसा है, राइट साइडेड है, तो राइट साइडेड के लिए ROC क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 ही तो है। यहाँ पे देखिए फंक्शन में क्या है, 1 है, तो यानी कि ROC जो बनेगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, यही होगा। ठीक है, तो ये ROC हो जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है सबको। तो ये ROC इसका ये बन जाएगा। अब इसको बनाना चाहो तो आप सर्किल से बना सकते हो। ठीक है, ये आप रेडियस मान लो और उससे ग्रेटर देन पे हमारा सर्किल और सारे सर्किल बनते रहेंगे, तो वही हमारा क्या होता है, ROC होता है। ठीक है, तो हमने ये आपको लिमिट बता दी है कि किस तरीके से ROC बनेगा। इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। बताइए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सिग्नल सिस्टम में। ठीक है, तो जैसे प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी हैं वो हम लोग नोट करते हैं और आप भी नोट करते चलिए साथ साथ। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली तो प्रॉपर्टी ये है, मान लिया लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी है, लीनियरिटी। तो देखिए जितनी भी प्रॉपर्टी हैं अगर आप सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख लेंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। ठीक है, वहाँ से आप जैसे लाप्लास की देख लेंगे, फोरियर सीरीज की देखेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म की देखेंगे, या और एक होता है फोरियर सीरीज हो गया, जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, इन सबको अगर हम लोग क्या करते हैं एक साथ प्रॉपर्टीज देखते हैं तो कहीं ना कहीं सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे फंक्शन a ऑफ an x1 n प्लस a2 x2 n, इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो सिंपली क्या होगा, a1 x1 z प्लस a2 x2 z। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सिबल की, टाइम रिवर्सिबल। टाइम रिवर्सिबल में क्या है, जैसे सिग्नल x ऑफ माइनस के n है तो टाइम में रिवर्स हो रहा है, तो सिंपली इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ जेड माइनस के इनवर्स, जेड इनवर्स सॉरी। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टी हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इंपॉर्टेंट, थर्ड प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेशन की, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या है, सिंपली क्या होगा, x स्टार x कॉन्जुगेट और n, तो इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो इसका क्या होगा, तो x कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कोई प्रॉपर्टी और वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें आपको अगर प्रॉपर्टी पता है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उनको देख सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी इसमें सही दी गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग की, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, तो टाइम शिफ्टिंग की बात करें तो जैसे सिग्नल है x ऑफ n माइनस एन नॉट, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो x ऑफ जेड जेड पावर माइनस एन नॉट ये होना चाहिए। ठीक है, अगर सिंपली अगर इसमें हमने इस तरीके से अगर यही
जैसे एग्जांपल ले लें इसमें, जैसे क्या है x ऑफ n माइनस 2 रख देते हैं या 1 रख देते हैं, तो इसका चलिए 1 मान लेते हैं, x ऑफ n माइनस 1 है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म सिंपली क्या निकालोगे, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा x ऑफ z और z पावर माइनस इनवर्स, ये हो जाएगा, ठीक है, z इनवर्स, तो सिंपली ये हो जाएगा। टाइम शिफ्टिंग हो गया, टाइम स्केलिंग की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग में क्या है, जैसे a पे पावर n x ऑफ n, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो सिंपली क्या होगा जेड ट्रांसफॉर्म, तो x a इनवर्स z, ठीक है, ए जेड इनवर्स नहीं, ए इनवर्स जेड, यही थोड़ा चेंजेस है यहाँ पे, चेंज देख लीजिएगा, स्टार हम बना दे रहे हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x ऑफ जेड अपॉन ए, होगा कि नहीं होगा, या x ऑफ ए इनवर्स जेड, सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा स्केलिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सक्सेसिव प्रॉपर्टी, सक्सेसिव डिफरेंस, सॉरी, सक्सेसिव डिफरेंस। सक्सेसिव डिफरेंस में जैसे सिंपली अगर आपको ऐसे दिया जाएगा फंक्शन x ऑफ n माइनस के x ऑफ n माइनस 1, इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, x ऑफ z माइनस के जेड इनवर्स x ऑफ z, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ से देखो इसको x ऑफ z कॉमन ले लेते हैं तो फंक्शन क्या बनेगा, 1 माइनस जेड इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगी, बताइए। ये तो आप डायरेक्ट कर भी सकते हो, तो सिंपली इसकी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, क्लियर है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन इन टाइम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन इन टाइम। तो टाइम में जब इंटीग्रेशन होता है तो इस केस में क्या हुआ, तो सिंपली फंक्शन है हमारे पास समेशन ऑफ k इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू n x ऑफ k, इसका क्या होगा प्रॉपर्टी, तो x ऑफ z अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स, 1 माइनस जेड इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्वोल्यूशन की। कॉन्वोल्यूशन में क्या है, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम, टाइम में अगर कॉन्वोल्यूशन है तो जैसे x1n कॉन्वोल्यूशन ऑफ x2n, सिंपली इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, तो x1z डॉट x2z। ये तो प्रॉपर्टी आप लाप्लास देखेंगे, चाहे जेड ट्रांसफॉर्म देख लो चाहे फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लो, सेम ही रहती है, मल्टीप्लाई हो जाता है सिंपली, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इन टाइम, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम। टाइम में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, x1n डॉट x2n, क्या हो जाएगा, 1/2 j x1z कॉन्जुगेशन x2z, सिंपली ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम। तो डिफरेंस इन टाइम में, सॉरी डिफरेंस इन टाइम में डिफरेंशिएशन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन इन टाइम, डिफरेंशिएशन इन टाइम इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, जैसे n x ऑफ n, तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, जिस तरीके से हम लोग लाप्लास में देखते थे वही क्या करेंगे, माइनस के z, वहाँ पे क्या करते थे -1 का करते थे, -1 का स्क्वायर, जो भी हमारा यहाँ पे टर्म होता था n स्क्वायर या n2, उसका पावर हो जाता था। यहाँ पे क्या होगा dxz
डी एक्स जेड अपॉन डी जेड, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के वाई जेड और एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा। ये क्या है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में सिंपली क्या है, जैसे फंक्शन आपका, जैसे हम लोग लाप्लास में देखते हैं क्या होता है, एक्स ऑफ टी और फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू 0 पे लिमिट हम लोग रखते थे, लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ एस, ये हो जाएगा। ये लाप्लास की है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अगर इसी में हम कंपेयर कराएं तो इसमें क्या है, सिंपली देखिए क्या करेंगे, एक्स ऑफ 0 और यहाँ पे अगर हम क्या करें, टी की जगह पे 0 को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट जेड इनफाइनाइट और एक्स ऑफ जेड। सिंपली ये हमारा आता है। तो ये कंडीशन है हमारी इनिशियल की। देखिए इसमें क्या है, एस एक्स ऑफ एस है, यहाँ पे क्या है, लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट और एक्स ऑफ जेड, इसमें यानी कि जेड से मल्टीप्लाई नहीं है, यही आप थोड़ा याद रखेंगे। ये इसमें क्या है, लिमिट एक्स ऑफ जेड, लिमिट एक्स ऑफ जेड, ठीक है, एक्स ऑफ जेड टेंस टू इनफाइनाइट, यही होती है। अब ये कंडीशन फॉलो कब होगी, इसकी एक कंडीशन भी होती है, कंडीशन याद रखेंगे। कंडीशन है कि ये तभी एप्लीकेबल होगी जब इसकी कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे एप्लीकेबल लिख लीजिए, एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी, जब एक्स ऑफ एन इक्वल टू 0 होगा, एन लेस देन 0, यानी कि जो भी फंक्शन होगा वो 0 होगा एन लेस देन 0 पर। जैसे सपोज करो फंक्शन ये 0 पे है, लेस देन 0 पे हमारा सिग्नल 0 ही होना चाहिए, इधर सिग्नल नहीं कोई मतलब है, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन सिग्नल है ये, तो यहाँ पे सिग्नल 0 होना चाहिए इस साइड, एन लेस देन 0 पे, ठीक है। तभी एक कंडीशन वैलिड होगी हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या करते हैं, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम जैसे हमारी कंपेयर कराते हैं लाप्लास से, फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम में जैसे एक्स ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस एक्स ऑफ एस, ठीक है। तो एक्स ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 1 माइनस जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की है। जेड ट्रांसफॉर्म की सिंपली क्या है, एक्स ऑफ इनफाइनाइट लिमिट जेड टेंस टू 1, ये याद रखना, जेड टेंस टू 1 माइनस जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड, ठीक है। ये होती है, इसकी भी कंडीशन है। तो इसकी कंडीशन क्या है, ये कब वैलिड होगा, कंडीशन लिख लीजिए। पहली कंडीशन इसकी ये होती है कि जब सिग्नल एक्स ऑफ एन ये क्या होगा, 0 होगा एन लेस देन 0 पे, ठीक है। एन लेस देन 0 पे एक्स ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, 0, तभी ये वैलिड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो टर्म है 1 माइनस जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड, ये शुड बी है पोल इनसाइड यूनिट सर्किल, यानी कि यूनिट सर्किल के अंदर ही होना चाहिए पोल इसके, ठीक है। तो लिख लीजिए द टर्म 1 माइनस जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड should have poles inside unit circle, pole should have inside unit circle, यानी कि अगर ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब इसकी एक्स ऑफ एन इक्वल टू 0 होगा, कब,
जब n लेस देन 0 पे, और टर्म 1 माइनस जेड एक्स ऑफ जेड अगर होगा तो उसके जो पोल होंगे वो यूनिट सर्किल के अंदर ही होंगे। ठीक है, ये याद रखना, यूनिट सर्किल इन जेड प्लेन। इतनी बात समझ में आ गई सबके, बताइए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब प्रॉपर्टीज के बाद अब हम ये देखते हैं कि कुछ सिग्नल क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जिसमें क्या है, आपको स्टेबिलिटी पूछी जाती है। ठीक है, तो हालांकि चलो वो अब बाद में देखेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे आपका एक सीक्वेंस दे दिया जाता है और उसमें आपको जेड ट्रांसफॉर्म पूछ लिया जाता है, तो उस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक बात देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जैसे कोई सिग्नल आपको दे दिया जाएगा, कोई सिग्नल आपको दिया गया है x ऑफ n इक्वल्स टू, सीक्वेंस दिया गया है 2 -3 7 5 9। ठीक है, तो ये कोई सीक्वेंस दिया गया है, इससे आपको पूछा जाएगा कि जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो क्या होगा इसका जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म बताना है तो सिंपली क्या करेंगे, आप फार्मूला पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे ये देखिए, ये ओरिजिन शो करता है, ये जो एरो होता है ये क्या बताता है, ओरिजिन। अब ओरिजिन से इस साइड कितने हमारे n सीक्वेंस हैं, 2, इधर भी कितने हैं n सीक्वेंस, कितने हैं, -2 है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ से अगर हम देखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, एक्स ऑफ जेड, फॉर्मूला पुट करेंगे, n इक्वल्स टू -इनफाइनाइट टू प्लस के इनफाइनाइट एक्स ऑफ n और जेड पावर -n, सिंपली यही होता है। अब देखिए यहाँ से जो n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक गई है, वेरी करी है, n स्टार्ट हुआ है -1 से, सॉरी -2 से, और कहाँ तक गया है, n इक्वल्स टू 2 तक। यानी कि इसका जो समेशन है, इसकी जो वैल्यू पुट करनी है सीक्वेंस में, वो क्या है, -2 से 2 के बीच में पुट करनी है। तो देखिए किसको करेंगे, समेशन ऑफ -2 से 2 एक्स ऑफ n और जेड पावर -n। तो सिंपली अब इसमें -2 से 2 तक सीक्वेंस पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो x ऑफ -2 जेड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, फिर x ऑफ -1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, z होगा, प्लस के x ऑफ 0 हो जाएगा, प्लस के x ऑफ 1 जेड पावर -इनवर्स, प्लस के x ऑफ 2 जेड पावर -2। तो सिंपली यही सीक्वेंस होगा। पहले हमने क्या किया, जेड पावर -2 रखा, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। तो यहाँ से हमारे क्या सीक्वेंस निकल के आया, ये निकल के आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये जब सिग्नल बन के आया तो यहाँ से देखिए x ऑफ -2 अगर देखेंगे तो x ऑफ -2 कहाँ पे, कैसे कितना बनेगा, इस सीक्वेंस में देखिए x ऑफ -2 कहाँ पे है। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे x ऑफ -2 की जगह पे, इधर से देखिए यहाँ पे x ऑफ -2 की जगह पे यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 2, तो -2 पे क्या है 2, तो इसकी जगह पे सिंपली क्या हो जाएगा 2 और जेड स्क्वायर, इसकी जगह पे x ऑफ -1, x ऑफ -1 की जगह पे क्या है -3, सिंपली यहाँ पे क्या होगा -3, x ऑफ 0 की जगह पे क्या है 7, ये 7 हो जाएगा, ओरिजिन यही है। तो यहाँ पे क्या देखिए x ऑफ 1, तो x ऑफ 1 पे क्या है, तो यहाँ पे 5 है, x ऑफ 2 पे 9 है, तो यही वैल्यू पुट कर देनी है हमको। तो सिंपली हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, x ऑफ z इक्वल्स टू 2z स्क्वायर माइनस के 3z प्लस के 7 प्लस के 5 जेड इनवर्स प्लस के 9 जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस के जेड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बताइए, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। अब देखिए जो आरओसी बनेगा, एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा,
जब भी कोई फाइनाइट सिग्नल दिया जाता है, जब कोई फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल होगा तो उसका जो आरओसी होता है वो हमेशा इंटायर प्लेन पे बनता है, यानी कि पूरे प्लेन में बनता है, उसके जेड प्लेन में। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए हमारा जो ड्यूरेशन दिया गया है यहाँ से -2 से +2 तक है, यानी कि ये ड्यूरेशन जो दिया गया वो फाइनाइट ड्यूरेशन है, फाइनाइट ड्यूरेशन। और जब भी फाइनाइट ड्यूरेशन होता है तो उसका आरओसी हमेशा क्या होता है, इंटायर जेड प्लेन में क्या होता है, इंटायर जेड प्लेन एक्सक्लूडिंग करता है। यहाँ से लिख लीजिए आरओसी इंटायर जेड प्लेन एक्सक्लूडिंग। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप ट्राई करिएगा इस पे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, और अभी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को। अभी इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म होगा तो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म पे किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जेड ट्रांसफॉर्म पे ही बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आके डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।